आज हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। टॉपिक नंबर 3। एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए जानते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी जान लीजिए। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। An adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun। विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, ये हो गया। एडजेक्टिव के काइंड्स देख लेते हैं। एडजेक्टिव के काइंड्स होते हैं 10। पहला काइंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सिक्स्थ है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, 7 है पॉजिटिव एडजेक्टिव, 8 है प्रॉपर एडजेक्टिव, 9 है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव और 10 है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। ये 10 एडजेक्टिव होते हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, उसी को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और अ प्रोनाउन। थैंक यू। अब हम समझेंगे एडजेक्टिव की कुछ एग्जांपल्स। हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ ली है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और अ प्रोनाउन। फिर उसके काइंड्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। टोटल 10 काइंड्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स को। देखिए, पुअर, रिच, क्लेवर, फॉलिश, ये सब क्या है, क्वालिटी बता रहे हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण है। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रा बता रहे हैं, सम, मच, इनफ। नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एग्जांपल 10, 8, सम। एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के दिस, दैट, दीज, दूज। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के ईच, एवरी, नाइदर, आइदर। ये सब एग्जांपल्स आपको दिमाग में लर्न रखना है, याद करके रखना है। बेसिक जो डेफिनेशन है उसका नॉलेज बस होना चाहिए, काइंड्स का नॉलेज होना चाहिए, कुछ एग्जांपल्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको एडजेक्टिव समझ में आ जाएगा। रटने की कोई प्रवृत्ति रखने की जरूरत नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत, किसी भी टॉपिक को रटने की ज़रूरत नहीं है। और आपको जो कन्फ्यूज़न हो और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का 4th टॉपिक है वर्ब। वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज समथिंग डन। क्रिया से हमें किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है। ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ओके, वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो है, इसको हिंदी में हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, यानी इसको अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब। और इसका एग्जाम्पल है जैसे राम किल्ड अ स्नेक। अगर मैं सेंटेंस को यहीं पर पूरा कर देता, राम किल्ड पर, तो राम ने मारा, पर किसे मारा? राम ने किल्ड तो किया, पर किससे किल किया तो ये पता नहीं चलता। इसलिए इससे हमें समझ में आता है कि ये सकर्मक क्रिया बिना कर्म के इसकी कार्य पूर्ण नहीं होता है, जबकि अकर्मक क्रिया बिना कर्म के ही अपना अर्थ पूर्ण कर देती है। इसमें सब्जेक्ट ऑफ वर्ब
दो चीजें मिलकर वाक्य को पूरा कर देती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इसमें आपको सब्जेक्ट भी दिखेगा, वर्ब भी दिखेगी, ऑब्जेक्ट भी दिखेगा, पर इसमें आपको सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, इसके अलावा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट कर्ता और क्रिया ही अपना अर्थ स्वयं से पूर्ण कर देती हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, हम अब एडवर्ब को समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5वां टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब को हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, क्या होता है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव वर्ब और अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण वह एक शब्द है, एडवर्ब एक शब्द है जो मॉडिफाइज करता है एडजेक्टिव को, वर्ब को और अनदर एडवर्ब को। हम समझेंगे किस प्रकार से मॉडिफाइज करता है। देखिए एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी गुड बुक। यहाँ गुड क्या है, गुड एक एडजेक्टिव है, ध्यान से देखें। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये बुक की विशेषता बता रहा है कि किताब अच्छी है। पर हमने एक वेरी शब्द लगा दिया, ये क्या है, एडवर्ब है, और ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाइज कर रहा है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ मैनर। वो टोटल 6 टाइप्स होते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। उनके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम का एग्जाम्पल है नाउ, देन, व्हेन। यहाँ प्लेस के हैं हेयर, वेयर, देयर। एडवर्ब ऑफ नंबर के एग्जाम्पल हैं वंस, टेस्ट, थ्रिस। एडवर्ब ऑफ मैनर के एग्जाम्पल हैं वेल, स्लोली। इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का 6th टॉपिक है प्रपोजिशन। आइए बच्चों, अब हम इसे समझते हैं। ए प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच shows a relation with other words। प्रपोजिशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हिंदी में संबंध बोधक। संबंध बोधक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक वाक्य के शब्दों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं। एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करने का कार्य प्रपोजिशन करता है। प्रपोजिशन के कुछ टाइप लिखे हैं, टाइप्स नहीं, एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है अ स्नेक इज किल्ड बाय शिवम विथ स्टिक। यहाँ पर बाई और विथ क्या है, प्रपोजिशन है, क्योंकि ये बाई और विथ वाक्य के दो शब्दों के मध्य या दो खंडों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। द कैट इज ऑन द टेबल, यहाँ पे बिल्ली का संबंध अगर टेबल से है तो किसकी बदौलत है, ऑन की वजह से है, तो ऑन प्रपोजिशन हो जाएगा। ही वेंट इनटू द रूम, यहाँ पर ही का संबंध रूम से किस प्रकार से है, तो यहाँ पे इनटू प्रपोजिशन की हेल्प से संबंध स्थापित हो सका है। इसी तरह 4th एग्जाम्पल देखें, द गर्ल सिट्स बिसाइड हर मदर, तो लड़की का अपनी मदर से रिलेशन सही बैठ पा रहा है क्योंकि बिसाइड एक प्रपोजिशन का यूज ठीक प्रकार से हो सका है। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक पढ़ेंगे कंजंक्शन, फिर लास्ट में पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 7th टॉपिक है कंजंक्शन, इसको अब हम समझते हैं बच्चों। तो वास्तव में कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए कंजंक्शन को हिंदी में संयोजक कहते हैं। हिंदी के नाम से स्पष्ट हो जाता है उसके कार्य क्या है।
सब ये हिंदी की अगर पता चल जाए कंजंक्शन को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि वास्तव में कंजंक्शन होता क्या है। संयोजक, संयोजक मतलब जोड़ने का कार्य करना। जो अब डेफिनेशन समझते हैं। संयोजक का मतलब होता है जोड़ने का कार्य करना। कंजंक्शन ज्वाइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। कंजंक्शन वो होता है जो दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसे हिंदी में संयोजक कहते हैं, इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है रोहिणी केम बट सुनीता डिडंट कम। एक सेंटेंस ये हो गया रोहिणी केम तक, दूसरा सेंटेंस हो गया सुनीता डिडंट केम, और दोनों को जोड़ देने वाला कौन सा, बट। में बट क्या है, कंजंक्शन है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस समझे ही वॉन्ट कम। पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस इट रेन्स, जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, इफ। ठीक है बच्चों, हमारा टॉपिक हम इंटरजेक्शन पढ़ेंगे।